तो उन्होंने पहले तो मुझे घर से बाहर निकाला और सड़क पे मेरे साथ बहुत गंदा व्यवहार किया, बहुत अश्लील शब्द बोले, बहुत ही गंदे शब्द जो एक महिला नहीं सुन सकती। ये लगभग 4 महीने से ये बर्दाश्त कर रही हूँ मैं। 17 साल की मेरी शादीशुदा ज़िंदगी है। कई बार मेरे साथ फिजिकली मुझे बीट किया गया है कमरे के अंदर। मैंने कुछ नहीं बोला, एक महिला होते हुए भी बर्दाश्त किया। बच्चा है मेरे पास 15 साल का। चार महीने पहले एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का पता चला इनके किसी महिला के साथ। मैंने खुद देखा। इनको चाहिए तलाक मुझसे और मैं तलाक नहीं देना चाहती। लेकिन मैं आज FIR करूंगी और मैं चाहती हूं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हाल ही में रीवा सहित पूरे मध्य प्रदेश का नाम रोशन करने और गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित हुई महिला शेफ लता टंडन के साथ मारपीट व गाली गलौज का मामला सिविल लाइन थाने पहुंचा है। लता टंडन ने खुद अपने पति के खिलाफ सिविल लाइन थाने में मारपीट व गाली गलौज सहित प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लता टंडन का मेडिकल परीक्षण कराकर जांच शुरू कर दी है। गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित महिला शेफ लता टंडन ने आरोप लगाते हुए कहा कि उसके पति का दूसरी लड़की के साथ अनैतिक संबंध है, जिसके कारण वह उसे बीते कई महीनों से प्रताड़ित कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पति मोहित उनसे तलाक लेना चाहते हैं, लेकिन वह किसी कीमत में तलाक नहीं देंगी। इसी को लेकर लगातार विवाद हो रहा है। लता टंडन का आरोप है कि आज जब वह अपने ससुराल पहुंची तो पति मोहित टंडन ने बीच सड़क पर उनके साथ मारपीट करते हुए अश्लील गालियां दी और घर से निकाल दिया। इस घटना के बाद लता टंडन के साथ भारी संख्या में समाज के लोग थाने पहुंचे, जहां पति मोहित टंडन के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब तक जो मामला निकलकर सामने आ रहा है उससे यह प्रतीत हो रहा है कि लता टंडन ने अपने काबिलियत के बल पर भले ही गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड के हजारों प्रतिद्वंदियों को पछाड़कर अपना नाम दर्ज कराया है, लेकिन आज अपने ही परिवार से हारती हुई नजर आ रही हैं। इस पूरे घटनाक्रम में लता ने मोहित टंडन के बिजनेस पार्टनरों का भी सहयोग होना बताया है। देर रात सिविल लाइन थाने पहुंचे इस मामले के बाद शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है और खत्री परिवार के बीच चल रही अंदरूनी कलह सड़क पर आ गई है। पता ये क्या घटना हुई है अभी, क्या आपके साथ मारपीट हुई? घटना ये हुई भैया कि मैं आज अपने घर अपने ससुराल गई, खत्री निवास, और मैंने घंटी बजाई। मेरे हस्बैंड निकले। मैंने बोला आइए आराम से शांति से बैठ के बात करते हैं। तो उन्होंने पहले तो मुझे घर से बाहर निकाला और सड़क पे मेरे साथ बहुत गंदा व्यवहार किया, बहुत अश्लील शब्द बोले, बहुत ही गंदे शब्द जो एक महिला नहीं सुन सकती अपने खिलाफ। बहुत देर तक समझाने की कोशिश की। उन्होंने बहुत गंदी गंदी हरकतें की। गाड़ी पे लात मारने से लेके मुझे बहुत सारी अश्लील बातें कही मुझे कि तुम ये करती हो वो करती हो, ये सारी चीज़ें वाली बात हो रही थी। कोशिश की मैंने। ये लगभग 4 महीने से ये बर्दाश्त कर रही हूँ मैं। 17 साल की मेरी शादीशुदा ज़िंदगी है। कई बार मेरे साथ फिजिकली मुझे बीट किया गया है कमरे के अंदर। मैंने कुछ नहीं बोला, एक महिला होते हुए भी बर्दाश्त किया। बच्चा है मेरे पास 15 साल का। बर्दाश्त किया क्योंकि इज्जत वाले घर के बच्चे हैं हम लोग। कोशिश की हमने कि हर चीज़ छुपी रहे, लेकिन यह बढ़ता चला गया। 4 महीने पहले एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का पता चला इनके किसी महिला के साथ। मैंने खुद देखा। इनको जब धमकाया गया कि भाई आप ये क्या कर रहे हो, परिवार ने भी साथ नहीं दिया, सबने समझाने की कोशिश की, तो ये बढ़ती चली गई बात। बदतमीजियाँ बढ़ती चली गई, अश्लील बातें बढ़ती चली गई, धमकाना बढ़ता चला गया। मैं ये कर दूंगा, तुम्हारे करियर को तबाह कर दूंगा, बच्चे को इस्तेमाल कर रही हो तुम, मेरी प्रॉपर्टी हड़पना चाह रही हो तुम, मुझे धमका रही हो तुम, मुझे मारना चाहती हो, मैं सुसाइड नोट लिख रहा हूँ तुम्हारे अगेंस्ट, मैं सुसाइड कर लूँगा। इस तरह की गंदी गंदी हरकतें मेरे साथ। ओवरऑल मेंटल टॉर्चर इसलिए किया जा रहा था कि इनको चाहिए तलाक मुझसे और मैं तलाक नहीं देना चाहती। आपका किस बात का विवाद चल रहा है उनसे, आगे ऐसी क्या वजह है? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है मेरे पति का। इस बात का विवाद है कि वो चाहते हैं मुझसे तलाक और मैं तलाक नहीं दूंगी। आज किस तरह की मारपीट भी की गई है? धक्का दिया गया, घर से बाहर निकाला गया
और पूरी तरीके से गंदी अश्लील रखेल हो, तो इसके साथ सोई हो, उसके साथ इस तरह के गंदे भद्दे बातें की गई है मुझसे। सिर्फ मारना पीटना सब कुछ नहीं होता, इस तरह के अश्लील शब्द आपने मुझसे बोले हैं, ये कहीं ज्यादा गंदी यही चीज है। ससुर से बात हुई आपकी? कोई नहीं था घर में उस समय। जब से ये बात हुई है, मेरे ससुर ने, मेरे परिवार ने मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की है। वो कहीं ना कहीं अपने बेटे के पक्ष में खड़े हैं, जो कि गलत है। अभी कहाँ है हस्बैंड आपके? घर पे होंगे, मैं उनको घर पे ही, जब मैं थी तब, जब मैं निकली तो घर पे ही थे वो। अभी आप क्या चाहती हैं, क्या करना है? मैं FIR करूंगी उनके खिलाफ, क्योंकि मैं इज्जतदार घराने की लड़की हूँ। बर्दाश्त कर चुकी, कई कोशिशें कर चुके हम, हमारा परिवार कई तरह की कोशिशें कर चुके, सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन मैं आज FIR करूंगी और मैं चाहती हूँ उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, कड़ी से कड़ी। 4 महीने से उन्होंने अमित, मैं उसका भाई हूँ, लता का। और ऐसी घटना हो गई आपकी बहन के साथ, आखिर क्या मामला है? मामला एक्चुअली एक किसी लड़की के अफेयर में ये पड़ गए हैं, और पिछले 4 महीनों से इन्होंने मेरी बहन को और मेरे भांजे को हाशिए पर ला दिया है। ना उनको कोई खर्चा देना है इनको, और बहुत गंदी गंदी तरीके से बात करना, परिवार में बहुत भद्दे भद्दे मैसेज भेजना कि मैं तुमको ये कर दूंगा, मैं वैसे होटल स्टार से हूँ, मेरा होटल बर्बाद कर देंगे। मेरी दूसरी बहन के खिलाफ भी इनके पार्टनरों ने बहुत गंदी तरह से बात किया है। और अब नाम लीजिए पार्टनर्स का इनके। अमित कोहली और के अग्रवाल, इन दोनों, अभिषेक अग्रवाल के, ये माँ ग्रुप के हैं। और मेरी बहन इनके कंपनी में डायरेक्टर थी, उसके साथ बहुत ज़्यादा चीटिंग हुई है। फाइनेंशियल इनको इतना ज़्यादा वीक करने की कोशिश की गई है, इनके अकाउंटों से पैसे निकाल लिए गए हैं पूरे। अब बहुत गंदे तरीके से उन्होंने यूज़ किया है इसको। समाज में इनका एक अलग स्टेटस रहा है, जी। इसके बाद ये इतनी बड़ी बात हो गई। उसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड? जी हाँ, जी। वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरी बहन के नाम पे है, इंटरनेशनल शेफ़ है और बहुत ही रेपुटेटेड है। 3 दिनों पहले ये खजुराहो में UN वुमेन के लिए प्रोग्राम करके आई हैं। इनकी बहुत अलग स्टेटस, इज्जत बनी हुई है पूरे समाज में। इंदौर में इनका बहुत अच्छा नाम है। आप मीडिया से हैं तो आप दैनिक भास्कर पत्रिका या प्रिंट मीडिया, और उसमें भी आप देखिएगा, इनका बहुत अच्छा नाम है। किसी तरीके से मेरी बहन पर कोई भी दाग नहीं लगा सकता इस तरीके से। हम ये बर्दाश्त, हमारा घर बर्दाश्त नहीं करेगा। सर, जब इनका इवेंट चल रहा था उस समय तो सब कुछ ठीक चल रहा था, अभी तक ठीक चल रहा था। 4 महीने पहले जब इन्होंने खुद डिस्क्लोज किया कि मैं अमुक लड़की से शादी करना चाहता हूँ, तुमसे तलाक लेना चाहता हूँ, तुम सही तरह से अलग हो जाओ, नहीं 6 साल से अलग कर दूंगा तुमको मैं।